गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम +2 क्लास की केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट चल रही है। तो टॉपिक था हमारा कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट या पार्टिकल या एटम इन ए यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल में किसी प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल इसके अंदर अरेंज किए गए हैं। तो देखो, कोई यूनिट सेल है, यूनिट सेल के आधार पर हमने तैयार करना पड़ेगा। तो हमने ये पढ़ा था कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसके आधार पर निकाल सकते हैं, बॉडी सेंटर्ड के आधार पर निकाल कहाँ, तो एंड सेंटर्ड के आधार पर। तो पहले तो कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा आपने, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए पार्टिकल कहाँ कहाँ अरेंज किए गए हैं उनका कंट्रीब्यूशन निकालिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, तो जो पार्टिकल है, इफ़ ए पॉइंट या पार्टिकल पॉइंट एट द कॉर्नर, कहाँ हो, कॉर्नर के ऊपर हो, कॉर्नर पर ऑफ ए यूनिट सेल, ऑफ ए यूनिट सेल, यूनिट सेल के कॉर्नर के ऊपर लाई करता है। तो इज शेयर्ड, कितने के द्वारा शेयर किया गया है, देखो शेयर्ड, ठीक है। तो शेयर्ड बाई 8 अदर यूनिट सेल। तो देखो कैसे, वो भी याद रखना है। देखो कोई यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के ऊपर पार्टिकल कॉर्नर के ऊपर लाई किया गया है। देखो ये तो आपने, ये क्रिस्टलेटिस है, इस क्रिस्टलेटिस में ये डार्क दिखाई गई है। तो ये सारे सारी के छोटे छोटे क्या है, एक यूनिट सेल है। तो पार्टिकल देखो कहाँ लाई करता है, कॉर्नर के ऊपर लाई करता है। तो देखो ये भी एक कॉर्नर है, ये भी एक कॉर्नर है, तो ये भी एक कॉर्नर है, यानी कि 4 ऊपर वाले हैं, 4 नीचे वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो ऊपर वाला देखो कितने कॉर्नर के साथ, कितने के साथ लाई करता है। देखो एक तो इस यूनिट सेल के अंदर एक इसका बैक वाले के और एक इनके बराबर के, दोनों बराबर के, और 4 हो गए, चारों के ऊपर भाई। तो कितने में लाई करता है, एक पार्टिकल कितने में लाई करता है, 8 में। तो एक का कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ जाए तो क्या निकालोगे, देखो तो क्या लिखोगे, द पार्टिकल कंट्रीब्यूशन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट कैस कहाँ, पार्टिकल कैस कहाँ, तो पार्टिकल इन ए यूनिट सेल इज कितना आ जाएगा, 1/8 भाई। देखो ये एक पार्टिकल कितने में लाई करता है, सेंटर वाला, ये 8 पार्टिकलों में लाई करता है। इस प्रकार इसके आगे और भी यूनिट सेल होती है, तो ये भी 8 में लाई करता है, ये भी 8 में लाई करता है। तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आया, 1/8। याद रखना, यदि कोई पार्टिकल कॉर्नर के ऊपर लाई करता है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आता है, 1/8। दूसरी पोजीशन है, इफ ए पॉइंट present at the center of फेस। तो फेस के सेंटर के ऊपर लाई करता है ऑफ ए यूनिट सेल या इन ए यूनिट सेल, किसी यूनिट सेल में। तो तब क्या निकल के आएगा, अब देखो, अब आपको पता है ही, कहता है कि देखो ये एक यूनिट सेल है, फेस के सेंटर के ऊपर लाई करता है। तो देखो मान लेते हैं कि ऊपर वाला फेस ये यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल का फेस है, ये ऊपर वाला फेस है, तो इसके ऊपर लाई करता है पार्टिकल सेंटर के ऊपर। तो ये कितने पे, एक तो ये नीचे वाला पे और एक ऊपर वाला पे, 2 पे ही तो लाई करेगा, ठीक है। या फिर इस फेस की बात करें तो इस पे और इसके बराबर वाले पे, ठीक है। तो पिछले पे करें तो पिछला आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंट्रीब्यूशन, यानी एक पार्टिकल जो है, जो सेंटर ऑफ फेस के ऊपर लाई करता है, तो वो 2 यूनिट सेल के अंदर लाई करता है। तो इसका मतलब उसका कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1/2। तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इज 1/2, ठीक है। उसके बाद थर्ड है, देखिए पार्टिकल कहाँ लाई करता हो, इफ ए पार्टिकल या पॉइंट प्रेजेंट ऑन द एज, वैसे आपका है ही नहीं एज का, फिर भी एज ऑफ द यूनिट सेल फिर भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो कितने के द्वारा सेट किया जाएगा, इज शेयर्ड बाई 4 यूनिट सेल,
फॉर यूनिट सेल। तो देखो कैसे, यदि एक किनारा है, कोई किनारा है, तो देखो भाई एक ही किनारे की बात करते हैं। देखो ये किनारा मान लो, ये किनारा यूनिट सेल का, तो देखो इसे सेंटर पर लाई करता है। तो देखो इधर वाले पे भी, इसके बैक वाले पे भी दो इसके बराबर में हैं, तो उनमें भी लाई करेगा। देखो यहाँ समझ में आ जाएगा। तो ये एक एज है, किनारा है, तो इसके ऊपर पार्टिकल लाई करता है। तो देखो इसमें भी और इसमें भी, और दो इनके ऊपर भी बन सकते हैं। तो कितने में लाई करता है? 4 के ऊपर। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना निकल जाएगा? द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इज कितना आ जाएगा? 1/4। अगली पोजीशन है, इफ ए पॉइंट present विद इन द बॉडी। तो कोई पार्टिकल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है ऑफ ए यूनिट सेल। तो इन ए यूनिट सेल कैसा थे? तो देखो पार्टिकल बॉडी के अंदर लाई करेगा, तो वो दूसरी बॉडी के साथ, तो यानी दूसरी यूनिट सेल के अंदर तो लाई करेगा ही नहीं, यानी शेयर करेगा ही नहीं, बॉडी के सेंटर पे है। तो इसका क्या आ जाएगा? इसका कंट्रीब्यूशन 1 ही आ जाएगा। तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इज क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो याद रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ निकालने पड़ जाए आपने, तो देखो कैसे निकालोगे। अब आपको पता चल गया टोटल नंबर ऑफ क्या है? पार्टिकल्स। पार्टिकल कैसा है? पॉइंट कैसा कहाँ? पार्टिकल इन कौन सी यूनिट सेल में? इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कह सकते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो क्यूबिक यूनिट सेल। तो अब देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपने पढ़ा था कि पार्टिकल कहाँ कहाँ लाई करते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल एट ए कॉर्नर। तो कॉर्नर के ऊपर लाई करता है। तो इसका वाला कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। और कितने कॉर्नर हैं? 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। और 8 कॉर्नर है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने आ गए? 1। तो देखो टोटल नंबर ऑफ क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं। तो किसके अंदर? इन BCC में मान लेते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखो कैसे निकालोगे? देखो आपने पढ़ा था अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल एट कॉर्नर। कॉर्नर के लिए तो क्या आ जाएगा? 1/8 और 8 कॉर्नर प्लस कहता है एज वेल एज, साथ के साथ सेंटर ऑफ ईच बॉडी, यानी बॉडी का मतलब एक ही है, सेंटर ऑफ बॉडी कहते हैं। तो इसका मतलब उसका कंट्रीब्यूशन कितना था? 1। तो 8 1 जा 1, 1 + 1 × 1, 1 तो आ जाएगा, 1 + 1, तो इसका मतलब क्या आएगा? 2। टोटल नंबर ऑफ क्या है? कि टोटल नंबर ऑफ क्या निकालने हैं? पार्टिकल निकालने हैं इन किसके अंदर? इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC के अंदर। तो FCC के अंदर आपने पढ़ा था द पार्टिकल अरेंज एट कॉर्नर। कॉर्नर के लिए 1/8 × 8 प्लस सेंटर ऑफ ईच फेस के लिए 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन बता रखा है। और कितने फेस हैं? 6 फेस हैं। तो 2 3 जा 6 और 8 1 जा 8, तो 3 और 1 4। तो टोटल नंबर ऑफ इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो याद रखोगे इस चीज़ को। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम पार्टिकल इन ए क्यूबिक यूनिट सेल, तो कैसे निकाला जाता है वो आपने ध्यान रखना है।